नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। हालिया हमलों के बाद ओमान की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती। मशरिक़ी वस्ता की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानब से फौरी कशीदगी में कमी और तहम्मुल की अपील। मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ में ओमान के किरदार को सराहा गया। हस्ताक्षर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश की हमायत का आदा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। फिरोजपुर रोड, सेंट्रल पार्क, काना नो और गजुमाता समेत दीगर इलाकों में बारिश जारी। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। लेस्को के 125 फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 55 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में 5 घंटों से बिजली गायब। बिजली की बंदिश की वजह से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई। महकमा मौसमियात की बारिश का हालिया सिलसिला आज सारा दिन वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कसूर शहर और गिरदुनवा में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। यालाबारी और तेज़ हवाओं से खड़ी गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, स्वाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बनू और कज़ाई कुर्म और कोहाट और हैंगों में तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहस्तान, शांगला, बकराम, बुनैर में भी बारिश की तवक्को। मालाकंड, मानसेरा, एबटाबाद और बाजोड़ में बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। मैदानी अजला में कहीं यालाबारी का भी इम्कान है। और शीगर समेत बल्तिस्तान के तमाम बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। ज़ेरी इलाकों में बारिश जारी। बारिश से खुश ज़मीनें ज़ेर आब आ गई और जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारी के सीज़न में बारिश को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। शीगर समेत बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से पेश करदा जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए, जबकि 9 अरकान गैर हाजिर रहे। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरानी हमले रोकने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। सिक्योरिटी कौंसिल ईरानी हमलों से मुतासर होने वालों के साथ खड़ा है। ईरान मुसलसल शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की मिलिट्री को ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर का खिताब, कहा कि हम ईरान के 54 जहाज़ों को तबाह कर दिया हमने और ईरानी फ़ज़ाइया नेवी समेत सब कुछ ख़त्म कर दिया। ईरान के ड्रोन हमलों में 85% कमी आ चुकी है। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत चुके थे। तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। ओबामा दौर का जौहरी मुआहिदा ख़त्म ना करता तो ईरान जौहरी ताकत होता। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन अभी उसे छोड़ना नहीं चाहते। ईरान के पास अब कोई रडार सिस्टम नहीं। ईरान के 90% मिसाइल तबाह किए जा चुके हैं। G7 का खलीज में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त बहाल करने पर इत्तफाक। खलीज में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए बाहमी ताउन बढ़ाया जाएगा। G7 ममालिक का मशरक़ी वस्ता कशीदगी से मुतल्लिक़ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा कि मुनासिब सिक्योरिटी हालात पैदा होने पर बहरी जहाज़ों का हिफाज़ती स्काउट फराहम किए जाने पर गौर किया जा रहा है। G7 और खलीजी ममालिक के दरमियान जंग के मुआशी असरात से निमटने के लिए राब्ते तेज़ किए जाएंगे। रूस के खिलाफ आयद पाबंदियों को बरकरार रखा जाएगा। और IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF के कर्ज प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर मुशावरत होगी। एलामिया जारी। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ़द की क़यादत ने की और IMF के साथ मुज़ाकरात कराची और इस्लामाबाद में हुए। एलामिया के मुताबिक IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान का मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फिनांस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बारूद की बरसात। दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। बैंक की इमारत पर मिसाइल लगने से मुलाजिम जाँ बहक। सूबे लरिस्तान में अमरीकी और इसराइली हमलों से 52 स्कूल मुतासिर, 5 तिबी मराकज़ तबाह। हमलों से 10 अजला में 2500 से ज्यादा रिहायशी और तिजारती इमारतें तबाह हो गईं। खेलों के 13 मराकज़ और हिलाल अहमर की 2 इमारतें भी तबाह। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में 1300 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके। इसराइल का लेबनान के शहर जोया पर हमला, मेयर फवाज और बल्दियाती काउंसिल के रुकन अब्बास शहीद हो गए। हमलों में तिबी अमले के 15 एहलकार भी जाँ बहक, 30 जख्मी। स्पेन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। पोम्पियो का ईरान में शहरियों और बच्चों की शहादत पर तशवीश का इजहार। कहा, ईरान एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस। ईरान के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 37वीं लहर। इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश। इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर सुपर हैवी खरमशर मिसाइलों से हमले। तलाबीब, यरूशलेम और हैफा के फौजी और मुवासिलाती मराकज़ को निशाना बनाया गया। बियर याकूफ में खैबर शिकन मिसाइल दाखिल। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। 2 इसराइली जख्मी। तेहरान में ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा। लाखों शहरियों का शुहदा को खिराज अकीदत। ईरान का अमरीकी कंपनियों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरिकल के दफातर पर हमलों की वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में बैंक, इक्तिसादी मरकज निशाना बना सकते हैं। अमरीकी इसराइली मल्कियत वाली टेक कंपनियां जायज हदफ हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, प्लांटिनर, IBM, एनवीडिया के दफ्तर खलीज में हैं। खित्ते में मौजूद बैंकों के करीब ना जाएं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। कहा, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती। ऐसे रवैये से आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए इकदाम करेगा। हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बरादरी को सूरत हाल को संजीदगी से देखने की जरूरत है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बैठक। इजलास में लेबनान और ईरान की सूरत हाल पर बातचीत। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीकी और इसराइली फौज मुहिमजोई से पूरा खित्ता इंतशार का शिकार हो सकता है। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहरियों की बड़ी तादाद में अमवात हुई। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून बोले, पाकिस्तान लेबनान में इसराइली हमलों की मजम्मत करता है। इसराइल लेबनान में शहरियों को निशाना बना रहा है। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां आलमी कानून की खुली खिलाफवर्जी है।